बिहार की राजनीति में जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, तब से सत्ता या फिर विपक्ष दोनों में हलचल तेज हो गया है। फिलहाल हमारे साथ हरनौत विधानसभा से संभावित प्रत्याशी कमलेश पासवान है, जो जनसुराज से हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। और आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का एक कार्यक्रम राजगीर में भी हुआ और कार्यक्रम सफल रहा। उस कार्यक्रम की सफलता को लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। और शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा में लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों को बदलाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो बिहार कितना तैयार है बदलाव के लिए, कमलेश जी? धन्यवाद महोदय। मैं बताऊं आपको, आपने कहा शुरुआत कहां से करूं। कोई ऐसा आपको सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं मिलेगी कि जहां से आपको शुरुआत करने की आवश्यकता है। शुरुआत तो हो गया है, कब का शुरुआत हो गया है। और नालंदा जिला ही नहीं, पूरे बिहार में कहीं कोई ऐसा जगह नहीं बच गया है कि अब शुरुआत करने की आवश्यकता है। वो आंधी नुमा ये शुरुआती हो गई, अब आंधी हो गया है, इसको आंधी कहा जाए। कल के बारे में आपने चर्चा भी की कि राजगृह में उन्होंने, मगध की धरती पे राजगृह में उन्होंने जरासंध जैसा अपने पांव को जमा करके वहां पे वैसे कद्दावर भीड़ के साथ उन्होंने जो ऐलान किया है, और वो बिल्कुल सही किया है। उन्होंने बताई है, उन्होंने ये भी कबूल करवाया कि यदि प्रशांत किशोर कौन है साथी है, कि प्रशांत किशोर तुम्हारे जैसा आज के नेतागण धोखा कर रहे वैसे मैं नहीं करूंगा। मुझ पर भी तू विश्वास ना कर, परंतु अपने बच्चों पर विश्वास करना। वो ये बता करके सारे लोग कस्मे वादे के साथ उस जगह शपथ लिया है उन्होंने। उतनी भीड़, बाप रे बाप, देख करके तो हम हैरान रह गया। उतनी भीड़, सारे के सारे महिलाएं थी, पुरुष थे, बूढ़ा थे, बुजुर्ग थे, नौजवान थे, सारे लोगों ने कस्में खाई है कि नहीं, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए और जनसुराज के लिए होगा, बस्ता छाप पर होगा। यहां की बदहाली, खस्ता हालत को बदल कर छोड़ दूंगा। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि ये भीड़ जो है वो वोट में तब्दील हो जाएगी? हाँ, आपको पूछना। और अन्य पार्टी से सीख करके आए हैं क्या आप महोदय? दूसरे पार्टी में पैसे दे करके लोगों को लाते हैं, यहां अपने पॉकेट से 2 रुपया खर्च करके, नहीं तो भूखे जा करके। वहां राजगीर में भी बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा, जब भूख मतलब ये हो रही थी, हालांकि खाना की भी व्यवस्था था वहां पे अच्छा खासा, बट इतनी भीड़ हो जाती है कि बढ़िया से सर्व नहीं हो पाता है। लेकिन अपनी खर्चा से लोग चले जाते हैं वहां पे। वो वोट में तब्दील होना नहीं है, ये मैं बता। वोट एकदम बिल्कुल वोट में तब्दील है। नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं कि बिहार की जो राजनीति होती है वो जातीय, यानी यहाँ का राजनीति जो है ना, उसका सेंटर ही जाति माना जाता है। ये इस बात को आपने जो कहा है मैं समझ रहा हूं। जाति बिरादरी वर्गीकृत करके हमारे आज के वर्तमान प्रतिनिधि हैं, उन्होंने करके रख दिया है। इसी को तो, इसी खाई को तो मिटाने के लिए हमारे प्रशांत सर मतलब अव्वल है, और आगे आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेके बताने का काम कर रहे हैं कि कोई ऐसा जाति बिरादरी की बात करेगा। हाँ, जाति है ना, जाति, बिहारी जाति के बारे में जो बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ बिहारी हैं, न अगड़ा है, न पिछड़ा है, न बड़का है, न छोटका है, न बुढ़वा है, न जवान है, न हिंदू है, न मुस्लिम है। कितना बेहतर बात बोलते हैं वो। सारे के सारे बिहारी हैं, क्योंकि हम अदर जगह जाते हैं, जब हमारे यहाँ बच्चे हमारे पलायन करते हैं, 60 लाख हमारे बच्चे युवा मतलब बाहर में जब काम कर रहे हों, वहां सिर्फ और सिर्फ एक शब्द कहकर के उनको गाली दी जाती है, और वो वेतन 10 से 15 हजार रुपया जो दिया जाता है कि लो साले बिहारी लो। तो बिहारी तो एक जात हुआ बिहारी, और दूसरा जात कहां है यहाँ पे? अच्छा, प्रशांत किशोर ये सब नेताओं का कुंडली कहां से लाते हैं? कुंडली उन्होंने ट्यूशन करवाया था इन नेताओं को, भरोसा रख करके। उन्होंने भरोसा किया था कि हमारा बिहार की खस्ता स्थिति को बदल देगा। उन्होंने ये काम किया था, सबको तो ट्यूशन उसने करवाई थी कि ऐसे आप काम कीजिए तो बेहतर कुर्सी आपकी चलेगी। बट 2005 से लेकर के क्या बोलता है, यहाँ 2005-11 तक अच्छा कार्य हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, सराहना कर रहे थे ये। उसके बाद तो इनकी स्थिति अपना बन गई, ये कुर्सी बाबू बन गए, पलटू बाबू बन गए। उसके बाद तो ऐसा व्यक्ति तो हमारे प्रशांत सर चाहते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है वैसे व्यक्ति को। तब उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि जिसके कंधे पे प्रशांत हाथ रखता है, जिसकी हाथों को थाम लेता है, वो राजा बन जाता है। तब उन्होंने निर्णय लिया है कि नहीं, तब हम जनता को ही मतलब हाथ थाम ले, जनता राजा बन जाए। जब हमको ये सब करने से वास्तविक हुआ भी है। तो बिहार में जो राजा बनने फिर रहे हैं, उनका वो कुंडली बता रहे हैं कि ये मैट्रिक पास नहीं है, इनके पास इतनी उन नेताओं का नींद हराम कर दिए हैं।
नींद हराम हो गया है ना। अब वहां पे दूसरे देश में चले जाएंगे विश्राम करने के लिए, यहां तो नींद ही हराम हुई है। ये बोल रहे थे, क्या बोलता है, संजय जायसवाल जी बोल रहे थे, अशोक चौधरी जी बोल रहे थे, कौन सागर, हिंद महासागर की बात कर रहे थे शायद। ये कहते हैं प्रशांत महासागर में तो जाकर के डुबकी लगा बाहर नहीं आओगे। ठीक है, ऐसा भी इन्होंने कहा है, प्रशांत महासागर, बस सही प्रशांत महासागर है, वो भव सागर है, प्रशांत महासागर भव सागर भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो है प्रशांत। अच्छा, आप हरनौत से चुनाव लड़िएगा? हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, हरनौत से जीतेंगे। तो हरनौत मुख्यमंत्री साहब का भी गृह विधानसभा है। इसके पहले भी उन्होंने हमसे अपोज किया था और फरमान जारी कर दिया था कि किसी तरह से कमलेश पासवान को यहां कबाड़ो। हमारा घर चंडी प्रखंड में है, हरनौत प्रखंड में मैं 2 बार से जिला पार्षद बन रहा हूं। यहाँ के उनके नेतागण, उनके चमचे लोग चाहते थे कि इसको हटाओ, इसको। अरे जनमत है भैया, तुम कैसे हटाओगे? उनके व्यक्तियों की जितनी वोट आती है उसके 4 गुना वोट से के अंतराल से मैं जीतता हूं। जनता में, जनमत में हमारा विश्वास है, विश्वास हम में उनको है। तो क्या लगता है कि वर्तमान विधायक को उखाड़ फेंकेंगे? अरे उनको जमानत जब्त करवा देंगे, ये आप जान लीजिए ना महोदय, जाके बता दीजिएगा आप जी, जमानत जब्त करवा देंगे उनको। ये गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा को उठाने के लिए हमारे प्रशांत सर चले हैं। गरीब का भी बेटा चुनाव लड़ेगा, गरीब का भी बेटा मंत्री विधायक बनेगा। कितनी अच्छी सोच है उनको। मैं गरीब बोल रहा हूं, अनुसूचित बोल रहा हूं, कहिए तो कुछ और बताऊं सर। यहां भी ये समझ करके, यहां की जो राजनीति हो रही है हरनौत विधानसभा में, मैं मतलब वहां हरनौत विधानसभा में एक जिला परिषद हूं। हरनौत से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 पड़ता है। हमारे यहाँ के संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण कुमार जी नालंदा जिलाधिकारी को, ग्रामीण विकास मंत्री है, हाँ, जिलाधिकारी नालंदा को प्रेशर देकर वो कहते हैं कि कमलेश पासवान का जो योजनाएं होती है, जो अनुशंसा करते हैं, उसका एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र मत दो। तो क्यों? वो इसलिए यदि वो काम करवा देगा जनता में तो मतलब आप ये जो आरोप लगा रहे हैं तो उसका प्रमाण है सर, प्रमाण है, लिया जाएगा। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं मैं दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड है, मोबाइल में रिकॉर्ड है। अंचलाधिकारी हरनौत ने कहा कि क्या करें सर, उधर से दबाव है। आज तक के जो भी यहां प्रतिनिधि काम करवा उसका भुगतान नहीं हो रहा, वो दबाव डालते हैं कि भुगतान कर दोगे, पैसे से कुछ हरियर हो जाएगा, हमको रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। वो ये सब तो कार्य कर रहे हैं। जो अनुशंसा योजना करता हूं उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है, सीओ से, बीडीओ से, पीओ से, लघु सिंचाई से, इन सारे को मतलब अनापत्ति नहीं देने देते हैं। मैं तो जनता में जाकर के बताऊंगा कि आपने हमसे काम मांगा था, मैंने काम दे दिया। अभी तक के चापाकल हमने 40-42 चापाकल गड़वाया है, 22 को चापाकल हैंडपंप। आप नल जल का योजना देख लीजिए ना, फेलुअर है नल जल, समझ गए। लेकिन ये वही बिहार है ना जहां पिछले 2005 से लगातार सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कुर्सी बाबू तो इनको 90 है सर। यदि आप हटा दीजिएगा तब मेरे साथ आ जाते हैं, हम हटा देंगे तो आपके साथ चले जाएंगे। उनका तो कुर्सी बाबू 90 है। तो क्या लगता है कि नवंबर में बनना है तो फिर अभी से ख्वाब देखना छोड़ दें। अच्छा, नवंबर के बाद हमारी सरकार बनने जा रही है। नवंबर में जनसुराज आ रही है, ऐलान कर दिए हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर की, जो वहां से जो पलायन किया है वो आएगा छठ में, पुनः जाने की जरूरत उसको नहीं है। इनका कड़वी सत्य, बात कड़वी सत्य होती है, ऊंचा बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, झूठ उठ नहीं है। और नेतागण के जैसा हमारा प्रशांत सर। तो देखिए, ये हरनौत विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी कमलेश पासवान है और इन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि इस बार नवंबर के बाद बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में रोजगार करने के लिए नहीं जाएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार भी नहीं बनेगी, बल्कि जनसुराज बिहार में अपना सरकार बनाने जा रही है।